फोर्थ चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है ये। इसमें हम बताएंगे आपको कि कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई ऐसा हमारे पास में स्फेरिकल कंडक्टर गोलीय चालक है जो अकेला रखा है, जिसके आसपास कुछ नहीं है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हमने इसमें मान लिया लेट a spherical conductor of radius r is placed in air। हमने मान लिया कि माना r त्रिज्या का गोला गोलीय चालक वायु में रखा है। हमने मान लिया कि ये एयर में रखा है, इसके आसपास कुछ नहीं है, तो इसके रेडियस कितना हो गया, r हो गया, और आसपास क्या हो गया इसके, एयर। तो ये हमने मान लिया। फिर लिखेंगे इट इज चार्ज्ड बाय चार्ज स्मॉल q। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल q आवेश से आवेश देने पर। तो अगर इसको स्मॉल q चार्ज हम दे देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल आप जानते हो कि जब कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे ऐसे पहुंच जाता है। कंडक्टर को जितना भी चार्ज देते हैं वो टोटल उसकी सरफेस पे पहुंच जाता है, तो चार्ज इसकी सरफेस पे पहुंच जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, आप जानते हो, पढ़ के आए हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन जितनी डिस्टेंस पे चार्ज है। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है ये, r डिस्टेंस पे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है C = Q अपॉन V। अब वैल्यू रखोगे तो Q अपॉन V की वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। Q से यहाँ पे Q कैंसिल हो गया, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हो कि 9 × 10⁹ होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁹। तो आप ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ये 1 थी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी r/9 × 10⁹, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो कैपेसिटेंस होती है वो स्फीयर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम छोटी रेडियस का स्फीयर लेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, मतलब वो कम चार्ज रख पाएगा, उसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर R ज़्यादा होगा तो C भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम बड़ा स्फीयर लेंगे, बड़ा गोला लेंगे, तो उसकी जो चार्ज को एक्वायर करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे आसपास एयर ना हो, इफ देयर इज अ मीडियम अराउंड द स्फीयर, यदि गोला के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, तो अगर इसकी चारों तरफ मीडियम हो, तो जब मीडियम होता है तो आप जानते हो, तो उस केस में हम लिखेंगे C फॉर मीडियम, इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे। तो आप जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है साथ में, एप्सिलॉन नॉट के साथ में K भी आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K × R/9 × 10⁹। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो जैसे ही हम मीडियम रखेंगे तो मीडियम रखने पे फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये मीडियम रखने पे बढ़ेगा या घटेगा, कि जब हमने इसके चारों तरफ कोई मीडियम रख दिया एयर की जगह, तब इसकी वैल्यू जो Cm आया है वो ज़्यादा है C से या कम है। तो उसको देखने के लिए आप समझ लीजिए R/9 × 10⁹, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, C, और ये K यहाँ पे पहले से है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, Cm = Kc। हमने ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन कर लिया।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो सी एम इक्वल टू कहीं क्या आ गया के सी, क्यों ये पूरा क्या था सी, तो इसकी पूरे की जगह सी लिख दिया। अब क्योंकि ये जो के होता है, के क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही हमेशा एक से बड़ा होता है, इसकी वैल्यू रखो आप यहाँ पे तो क्या आ जाएगा सी एम ग्रेटर देन सी। तो इसलिए क्या होता है कि जो मीडियम में कैपेसिटेंस होता है वो ज़्यादा होता है एयर से। तो अगर इसके चारों तरफ एयर है तो कैपेसिटेंस कम होगा, और अगर चारों तरफ कोई मीडियम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट इसमें हम जो वीडियो पढ़ेंगे वो भी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू।